वेलकम बैक गाइस। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। क्लास है कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 के लिए। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं घातांक सिद्धांत, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसके दो अंकीय प्रश्न जो पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इससे पिछली जो क्लास हुई है उसमें हमने घातांक सिद्धांत के एक एक अंकीय क्वेश्चंस को हल किया है जो पिछले 10 सालों में आए हुए थे। और उससे पहले घातांक सिद्धांत जो बुक्स हैं आपकी, उससे मैंने पढ़ा दिया है। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने डाला है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इनकी एक प्लेलिस्ट बनाकर। अगर आपने अभी तक में प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लिंक के माध्यम से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर रोहित धीमान। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज की क्लास का 2 अंक का प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न आपके सामने शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। पूछा है सरल कीजिए x√yz गुणा y√zx गुणा z√xy का मान ज्ञात करना है आपको। सरल करके कितना होगा, तो देखिए कैसे सरल करना है सिंपल वे में। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हमें जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया है। x√yz y√zx z√xy। सबसे पहले हम यहाँ एक काम करते हैं, इस x, y और z इन तीनों को हम गुणा में एक साथ एक जगह लिखेंगे, x, y, z इस तरीके से, ठीक है। और जो राशियाँ हमारे पास अंडर के अंतर्गत हैं, अंडर के अंदर है, उनको हम एक जगह गुणा करा के लिखेंगे इंटू zx इंटू xy, ठीक है। हमने यहाँ कौन सा घातांक सिद्धांत लगाया है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। a की घात m इंटू बी की घात m इंटू सी की घात n इक्वल्स टू a b c तीनों की गुणा करके इसकी घात m। ये वाला घातांक नियम हमने यहाँ प्रयोग किया है। अब इसे हम लिख सकते हैं x y z एज इट इज। और यहाँ हम देख सकते हैं y और y 2 बार गुणा में है, z और z, x और x, तो ये हो जाएंगे x² y² और z²। x y z और इंटू, यहाँ देखिए सभी के स्क्वायर्स हैं और सभी के ऊपर अंडर रूट भी लगा है, तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से बचेगा एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड हो जाएगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं x² y² z²। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है 0.6 की पावर 4 माइनस 0.5 की पावर 4 अपॉन 0.6 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है इसको ज्ञात करना, देखिए कैसे करेंगे ज्ञात इसको। ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हमें दिया गया है 0.6 रेज टू पावर 4 माइनस 0.5 रेज टू पावर 4 अपॉन 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। एक तरीका बेस्ट है इसको करने का,
या तो आप इसको सेम वे में लेके चलें जिस तरह आप लेकर चल रहे हो, या अगर आप इसको आसानी से समझना चाहते हो तो फिर उसके लिए यहाँ पर आप मान लो कि मान लेते हैं ये जो 0.6 है ये A के इक्वल है और ये जो 0.5 है ये B के इक्वल है। तो आप अपने क्वेश्चंस में जो आपको दिया है उस क्वेश्चन में 0.6 जहाँ भी नज़र आ रहा है वहाँ A रखोगे और 0.5 जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ B रखोगे। तो ये हो जाएगा A की पावर 4 माइनस B की पावर 4 अपॉन A² प्लस B²। ठीक है। अब इस A⁴ को A² का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी तरह B की पावर 4 को B² का स्क्वायर लिख सकते हैं और अपॉन A² प्लस B²। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ दो वर्गों के अंतर वाली सिचुएशन बन गई है जो कक्षा 9 में कभी आपने पढ़ी थी। तो दो वर्गों के अंतर वाली सिचुएशन को लगाइए यहाँ पर। एक बार तो इन दोनों पदों को प्लस कीजिए और एक बार इनको माइनस कीजिए और अपॉन में A² प्लस B² आ जाएगा। अब A² प्लस B² वाले पद से निचले वाला A² प्लस B² पद कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा A² माइनस B², जिसको हम एक बार जोड़कर लिख सकते हैं और एक बार घटाकर लिख सकते हैं। अब हम A B की जगह पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये काम मैं इधर कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। 0.6 प्लस 0.5 इंटू 0.6 माइनस 0.5। ठीक है। चलिए 6 और 5 जुड़कर 11 होंगे और 0.1 अंक के बाद आएगी तो 1.1 आएगा यहाँ पर, और 6 में से 5 घटाओगे तो 1 बचेगा, लेकिन 0.1 अंक के बाद आएगी तो 0.1 बचेगा। अब 11 की 1 में गुणा करा लो, 11 एकम 11, लेकिन 0.1 और 1 2 अंकों के बाद लगेगी तो 0.11 आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझे ना? ओके, आप इनको नोट कर लीजिए। कुछ सेकंड्स का समय देता हूं आपको, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसके बाद अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, 27/24 की पावर -3/2 को हल कीजिए। 2011 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। प्रश्न संख्या 3 है, देखिए इसका हल। (27/64 रेज़ टू पावर -1/3). बड़ा सिंपल है इसको सोल्व करना। इसको सोल्व करने के लिए हम इस 27 को 3 की पावर 3 लिखेंगे, 64 को 4 की पावर 3 लिखेंगे और कंप्लीट पावर इसकी पहले से -1/3 है। अब इस 3/4 को एक जगह लिखकर, दोनों की पावर सेम है तो दोनों के ऊपर सेम ही पावर लगाएंगे और एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके बाहर लिखेंगे जो पहले वाली घात थी इसकी, जो दी गई थी हमें वो। अब ये 3/4, अब हम यहाँ घातांक नियम लगाएंगे। a की पावर m और इसकी पावर n इक्वल्स टू होता है a की पावर m इंटू n।
तो हम 3 और -1/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे। -1/3 और 3 को मल्टीप्लाई कराने पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/4 की पावर -1 होगा। अब ये -1 हटाना है हमें। -1 हटाने के लिए जब भी आप किसी भी घात को पॉजिटिव बनाना चाहते हो और अगर वो उसका जो आधार है, जैसे यहाँ आधार 3/4 है, वो परिमेय संख्या के रूप में दिया है, तो आप उस परिमेय संख्या के अंश और हर को बदल दीजिए। जो हर है उसको अंश बना दो और जो अंश है उसको हर बना दो। अब इस पावर को पॉजिटिव बनाकर लिख दो और एक को हम लिखें या ना लिखें घात के रूप में, एक ही बात है, तो इसीलिए ये आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्वेश्चन 4 पूछा गया है, 2014 में पूछा गया ये प्रश्न है। 2 नंबर में प्रश्न में दिया है कि 27/125 इसकी पावर -2/3 है। इसको सरल करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले इस माइनस वाली घात का इलाज भी हम बना सकते हैं या फिर बाद में बनाते हैं, बाद में ही बनाते हैं। चलो देखिए, इस 27 को अभी 3 की घात 3 लिख दीजिए और इस 125 को 5 की घात 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब कम से कम 25 तक के वर्ग और 15 तक के घन आपके याद होने चाहिए। अगर घातांक सिद्धांत वाला जो चैप्टर है वो चुटकियों में आपको करना है तो कम से कम 25 तक के घन, 25 तक के वर्ग और 15 तक के घन आप याद करके रखेंगे डायरेक्टली। तो अब हम इसको लिख दें। देखो दोनों के ऊपर सेम ही घात है 3 3, तो हम दोनों को एक साथ लिख कर दोनों के ऊपर एक ही घात लगा सकते हैं और जो पुरानी घात है उसको गुणा में लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ एक स्टेप छोड़ा है ये वाला, ठीक है, और डायरेक्ट कर दिया है, तो 3 से 3 कटेगा तो ये आएगा 3/5 की घात -2। अब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव पावर बनाकर तब इसको आंसर में लिख कर आएंगे। पॉजिटिव पावर बनाने के लिए 5 को ऊपर और 3 को नीचे और इसका स्क्वायर, ये 25/9 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। समझे दोस्तों, समझते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में हमें दिया है कुछ, क्या दिया है कि √5 इसकी पावर 2x + 3 = 25 × 5 की पावर 2x - 1। ठीक है, इस समीकरण को हमें हल करना है और हल करने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो चर दिया हुआ है x, उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आप समझिए, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको एक घातांक सिद्धांत बताया था कि अगर a की पावर m + n हो तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m × a की पावर n, यानी ये बीच में से प्लस का चिन्ह हटाकर हम आधार को 2 बार लिखकर उसके ऊपर अलग अलग घातें चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। यहाँ हमें, अच्छा ये सिद्धांत अगर यहाँ लगाएंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, तो इसको दूसरे तरीके से समझे। इसको ऐसे समझे कि ये जो रूट होता है ना वो पावर 1/2 होता है। रूट क्या होता है? पावर 1/2। जहाँ अंडर द रूट लगा हो, जिसके ऊपर भी लगा हो, उसकी आधार की जो घात होती है वो 1/2 होती है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ हम 5 की घात 1/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और जो पहले से घात है वो एज इट इज आ जाएगी, 2x + 3। यहाँ 25 को हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं, है ना।
और 5 की घात 2x-1 पहले से है। ठीक है, अब यहाँ दोनों घातों की गुणा करवाएंगे। 5 की घात इस 1/2 की गुणा करवाओगे तो 1/2 इंटू 2x+3 आएगा। ठीक है, और यहाँ आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। ये 5 की घात 2 + 2x-1 आएगा। ठीक है, यहाँ 5 की घात 2x+3/2 लिखा जा सकता है, और इसको 5 की घात 2 में से 1 घट गया, 1 बच गया, और वो भी प्लस वाला, तो 2x+1 लिखा जा सकता है। अब हम देख सकते हैं कि जो आधार है वो समान है और इक्वल में रखे हुए हैं, तो घातों की तुलना करने पर घातें भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना करने पर 2x+3/2 बराबर हो जाएगा 2x+1, या 2x+3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 2 की, यहाँ 4x+2 हो जाएगा, या पक्षांतरण कीजिए, 2x को उधर और 2 को इधर लाइए तो 4x - 2x बराबर 3 - 2 होगा, और 2x बराबर 1 होगा, या हम x का मान लिख सकते हैं 1/2। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नोट करिएगा इसको और नोट्स बनाते जाइएगा। बहुत दिन पहले ही मैंने आपकी परीक्षा के लिए तैयारी शुरू करा दी है, तो इस तैयारी को आप कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि कुछ भी काम अगर आप समय पर करते हो, बिल्कुल समय पर, तो वो करेक्ट रहता है। लेकिन अगर आप जितना काम को डिले करोगे उतना आपको नुकसान होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद सारा साल तो यही सोचने में गुजार देते हैं कि हाँ अभी बहुत समय पड़ा है, अभी पढ़ लेंगे, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, और बाद में वो कुछ ना कुछ छोड़ कर आते हैं। तो आपको छोड़कर नहीं चलना है, कंटिन्यूटी बनानी है, क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में बहुत अच्छी सी, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। निरंतरता जिस भी काम में होगी उस काम में सफलता आपको जल्दी हासिल होगी। तो निरंतरता को बनाए रखना है। लिखिए, नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर शो होना शुरू हो गया है। आप इसको पहले देखें किस रूप का ये क्वेश्चन है, फिर इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। हमें दिया गया है a की पावर x = b, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर दिया है b की पावर y = c, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और फिर हमें दिया है c की पावर z = a, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। और हमें जो यहाँ शो करना है, जो सिद्ध करना है, वो कुछ इस तरह से है कि x, y, z का मान 1 होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 से जो b का मान है, जो c का मान है, उसको हम रख लें समीकरण 3 में। या फिर सबसे पहले हम क्या करें, समीकरण 3 से a का मान रख दे समीकरण 1 में। सबसे पहले समीकरण, ये प्रूफ करने वाले हैं हम इसका, 3 से a का मान समीकरण 1 में
रखने पर, तो देखिए a के स्थान पर एक ब्रैकेट का प्रयोग करते हुए हम उसकी पावर x लिख लेंगे और इस ब्रैकेट में c की पावर z को डाल देंगे जो कि a की वैल्यू है, और इक्वल्स टू क्या है यहाँ समीकरण 1 में b है। अब यहाँ पर दोनों घाते हैं तो दोनों घातों की गुणा करवा देंगे, c की पावर zx इक्वल्स टू b हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 नाम देंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 4 में हम इक्वेशन नंबर 2 से c की वैल्यू डालेंगे। तो समीकरण 2 से c का मान समीकरण 4 में रखने पर c की जगह पर एक ब्रैकेट का यूज कीजिए, इसकी पावर zx लिखिए इक्वल्स टू b, और समीकरण 2 से c के स्थान पर डाल दीजिए b की पावर y को। अब देखते हैं ये क्या बनेगा। यहाँ दोनों ही घातें गुणा में हैं, गुणा में हो जाएंगी तो ये b की घात x y z हो जाएगा, और इधर b है, b को आप b की घात 1 भी लिख सकते हैं। अब आधार समान है और इक्वल में है तो तुलना करने पर आप पाओगे x y z इक्वल्स टू 1, और यही इसमें हमें प्रूव करना था। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये 2 अंक में प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है हमें कि यदि a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इक्वल्स टू c की पावर z है तो a c इक्वल्स टू b स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 2/y होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें दिया है a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इक्वल्स टू c की पावर z, तथा और हमें दिया है इसमें ac इक्वल्स टू b स्क्वायर। सिद्ध करना है वन अपॉन एक्स प्लस 1/z इक्वल्स टू 2/y। प्रूफ देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, और हमारे पास क्या है a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इक्वल्स टू c की पावर z है। इसको हम किसी कांस्टेंट k के इक्वल मान लेते हैं जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हमारी तरफ से लगाया गया कांस्टेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं, तुलना से हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे कि a की पावर x जो है वो k के इक्वल है, b की पावर y जो है वो भी k के इक्वल है, और c की पावर z जो है वो भी k के इक्वल है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करें तो इस पावर को उधर ले जाना होगा, और जब पावर इधर से उधर ट्रांसफ़र होती है तो वो रेसिप्रोकल्स में जाती है, यानी व्युत्क्रम में जाती है। तो हम इधर a इक्वल्स टू k की पावर 1/x लिखेंगे। इसी तरह यहाँ b इक्वल्स टू k की पावर 1/y लिखेंगे, और यहाँ c इक्वल्स टू k की पावर 1/z लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसको इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड कह सकते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वैसे हमें इक्वेशन फर्स्ट इसे मानना है, इसको आप सेकंड मानिए, इसको थर्ड मानिए और इसको फोर्थ मानिए।
अब हम इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ से वैल्यू को उठाकर डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, चलिए समीकरण 2, 3 व 4 से ए, बी व सी के मान समीकरण 1 में रखने पर मान रखते हैं ए की स्थान पर हम रखेंगे के की पावर एक्स। तो यहाँ के की पावर एक्स नहीं, के की पावर 1/x इंटू सी के स्थान पर रख दीजिए के की पावर 1/z इक्वल्स टू, आगे है बी स्क्वायर, बी के स्थान पर रखिए के की पावर 1/y और इसका स्क्वायर कर दीजिए जैसे क्वेश्चन में स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं। यहाँ देख सकते हैं आप, पहले आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा के की पावर 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू, और यहाँ कौन सा घातांक नियम लगाएंगे, a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a की पावर mn। तो ये 2 की गुणा कहाँ होगी, 1 के साथ होगी, ये 2/y हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे k की पावर 2/y। अब यहाँ तुलना करें तो तुलना करने पर हम पाएंगे 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 2/y। ये आंसर होगा अपने इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है यदि 2 की पावर 2x इक्वल्स टू 16 स्क्वायर 3x तो x का पता लगाइए। ये प्रश्न यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। प्रश्न का जो सही रूप है वो आपको बताता हूँ क्या है। प्रश्न का सही रूप इस तरह से है कि जो हमें इसमें दिया गया है वो कुछ ऐसे है, 2 की पावर 2 और इसकी पावर x इक्वल्स टू 16 की पावर 2 और इसकी पावर 3x, इस तरह से दिया है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। 2 की पावर 2 और इसकी पावर x, यहाँ 16 को लिख दो 2 की पावर 4 और इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, 2 की पावर 2 और इसकी पावर x इक्वल्स टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे कि 2 की पावर ये 4 इंटू 2 की पावर 3x, कौन सा घातांक नियम लगाया, a की पावर m और उसकी पावर n अगर हो तो a की पावर mn लिखते हैं। क्लियर, एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए क्या किया है। इस 16 को लिखा है 2 की पावर 4 और फिर इसमें, और ये जो हमें ऊपर घात दी गई है इसमें ये वाला घातांक नियम लगाया है, तो 4 के साथ गुणा में आ गया 2 की घात 3x। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि आधार समान है तो घातों की तुलना करने पर 2 की घात x, यहाँ लिखेंगे तुलना, और 2 की घात x जो है यानी इस वाले 2 की जो घात है 2 की घात x, वो बराबर हो जाएगी 4 इंटू 2 की घात 3x के। अब ये 2 की घात x को एज इट इज लिखो, इस 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना, और इंटू 2 की घात 3x है हमारे पास। अब ये 2 की घात x इक्वल्स टू, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 की घात 2 प्लस 3x हो जाएगा। अब फिर आधार समान है और बराबर हैं तो घातों की तुलना करने पर घातें बराबर हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब इस x को उधर ले जाएं, इस 2 को इधर लाएं, तो -2 बराबर 3x माइनस x हो जाएगा।
-2 बराबर 2x बचेगा यहाँ पर घट के, और x की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 को काट कर -1। ये होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, 2022 में पूछा गया है 2 नंबर में। अब हम 4-4 अंकों वाले प्रश्न देखेंगे। 4-4 अंक वाले कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं और किस किस साल में पूछे गए हैं, किस किस सत्र में पूछे गए हैं। 2011 में पूछा गया प्रश्न है 4 अंकों वाला। प्रश्न आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया है। चार अंकीय प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है इस प्रकार का, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। प्रश्न दिया है x³ y z प्लस xy³ प्लस xyz³ अपॉन x⁻², y⁻² प्लस y⁻² और z⁻² प्लस z⁻² और x⁻²। सरल करना है। सरल करने का मतलब इसको सरल करके आंसर को संक्षिप्त रूप में लेकर आना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ऊपर से xyz कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लेकर xyz को लिखेंगे। यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ बचेगा y² प्लस यहाँ बचेगा z² अपॉन, यहाँ देखिए दोनों के ऊपर जो पावर्स हैं वो माइनस की हैं। हमें इन पावर्स को पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इन्हें 1 अपॉन में लिखना होगा। तो ये 1/x² y² हो गया, प्लस 1/y² z² हो गया, प्लस 1/z² x² हो गया। राइट। अब यहाँ xyz इंटू x² प्लस y² प्लस z² एज इट इज है नोमरेटर में। यहाँ हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका बनेगा, देखो क्या बनेगा, यहाँ x² है, y² है, y² है, z² है, z² है, x² है, तो एलसीएम बनेगा x² y² z²। ठीक है। अब यहाँ पर x² y² तो है पहले पद में, कौन नहीं है, z², तो इसका जो अंश है उसमें z² की गुणा होगी। यहाँ y² और z² है लेकिन x² नहीं है, तो इसके अंश में x² की गुणा होगी। इसी प्रकार यहाँ z² और x² है लेकिन कौन नहीं है, y² नहीं है, तो y² का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये पद तो जाएगा यहाँ सबसे ऊपर गुणा में, और ये पद है सेम। आप देख सकते हैं कि यहाँ x² प्लस y² प्लस z² है, और यहाँ भी x² प्लस y² प्लस z² है। ये आगे पीछे हों, कर्म विनिमय गुण लागू होता है जो हमारे पास योग की प्रक्रिया होती है, तो आगे पीछे हों चलेगा, लेकिन पद होने चाहिए बस। आप इनको काट सकते हैं। ठीक है। काटने के बाद यहाँ से x y z था, और इधर से ये टर्म ऊपर आया तो x² y² z² हो गया। अब यहाँ 2 पावर है x की, यहाँ 1 पावर है, दोनों गुणा में है, तो x की पावर 3, इसी प्रकार y की पावर 3 और इसी प्रकार z की पावर 3। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नोट कीजिए, जल्दी से नोट करेंगे सभी। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 2018 में पूछा गया प्रश्न है घातांक सिद्धांत से 4 अंकों का। प्रश्न का जो स्टेटमेंट है वो आप देख ही रहे हैं। अब मैं इस प्रश्न को हल करने के लिए इसके स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ। प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह दिया है, x की पावर q प्लस r अपॉन और इसका पावर 1/p माइनस q इंटू x की पावर r प्लस p अपॉन
p माइनस क्यू और इसकी पावर है 1/q माइनस r इंटू, काफ़ी बड़ा सा इसका स्टेटमेंट दिया गया है, p प्लस क्यू अपॉन q माइनस r 1/r माइनस p। ये है, इसको हमें हल करना है। हल करने का मतलब इसका आंसर लेकर आना है, कितना आएगा। चलिए शुरू करते हैं। घातांक नियम जो यहाँ प्रयोग करेंगे वो है a की पावर m और उसकी पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। ये घातांक नियम यहाँ हम प्रयोग करेंगे। चलिए इसको प्रयोग कीजिए और लिखिए इसको x की पावर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराकर हम लिखेंगे q प्लस r अपॉन r माइनस p इंटू p माइनस q, फिर गुणा x की पावर r प्लस p अपॉन p माइनस q इंटू q माइनस r इंटू x की पावर p प्लस q अपॉन q माइनस r इंटू r माइनस p। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो x की पावर q प्लस r अपॉन r माइनस p इंटू p माइनस q प्लस r प्लस p अपॉन p माइनस q इंटू q माइनस r प्लस p प्लस q अपॉन q माइनस r इंटू r माइनस p। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे। इस पूरे पद का एलसीएम लेना है जो घात में दिया गया है। तो एलसीएम क्या होगा, p माइनस क्यू, q माइनस r, r माइनस p। ठीक है, अब आपको सेम इसी तरह से लेकर इसको आगे बढ़ना है क्वेश्चन को, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आगे बढ़े थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ r माइनस पी और p माइनस क्यू वाला पद तो है, इनमें से कौन सा पद नहीं है, तो यहाँ पर q माइनस r वाला पद नहीं है। तो इस q प्लस r वाले पद के साथ गुणा करवाइएगा q माइनस r वाले पद की, प्लस यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस दूसरे पद में p माइनस क्यू और q माइनस r तो है, लेकिन इन तीनों में से कौन सा पद नहीं है, तो r माइनस p यहाँ नहीं है। तो इस r प्लस p के साथ गुणा करवाइए r माइनस p की। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर q माइनस r और r माइनस p तो है, लेकिन इन तीनों में से कौन सा पद नहीं है, ये वाला पद नहीं है। तो इस p प्लस q के साथ गुणा करवाइए इस p माइनस q की। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए x की पावर, यहाँ दो वर्गों का अंतर बन रहा है हर एक पद में, तीनों पद में, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस यहाँ पर ये a और b के स्थान ले लिए हैं q और r ने। तो यहाँ हम दो वर्गों के अंतर वाले फॉर्मूले से इसको लिखेंगे q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, प्लस इसको लिखेंगे r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, प्लस इसको लिखेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और अपोन में p माइनस q माइनस r माइनस p। ठीक है, x की पावर, या आप देख सकते हैं इस q स्क्वायर से ये वाला q स्क्वायर कैंसिल, इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल, और इस p स्क्वायर से ये p स्क्वायर कैंसिल। तो x का पावर 0 हो गया, और नीचे p माइनस q माइनस r माइनस p। अब नीचे चाहे कुछ भी बचता रहे, 0 को हम किसी भी संख्या से भाग दें तो 0 ही आता है, और किसी भी संख्या की घात जब 0 हो जाता है तो उस संख्या का मान हो जाता है 1। तो यहाँ उत्तर आएगा 1। ठीक है, अब ये था आज की इस क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जिसके आने के चांसेस हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, और जो आपके 10 ईयर्स में भी दिया गया है वो क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि ये जो 2 क्लास हुई है 10 ईयर्स से, जो पिछले साल के 10
सालों के क्वेश्चन हैं वो मैंने सभी करवा दिए हैं। आप इनसे अपनी तैयारी को धार देंगे और जब एग्ज़ाम आएगा तो वहाँ पर गणित का धुआं नज़र आना चाहिए। अंत में चलते वक्त आपको यही कहूँगा कि जो भी काम ज़िंदगी में आपका है उसको पूरी शिद्दत से कीजिए। आपका काम अभी पढ़ाई है तो पढ़ाई को बिल्कुल शिद्दत से कीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे पहली बार किसी को प्यार होता है और वो उसमें ही डूबा रहता है, उसको वही नज़र आता है सोते जागते उठते खाते पीते। तो इसी तरह से अपनी पढ़ाई से प्यार कीजिए। अभी आपका काम पढ़ना है तो आपको यही नज़र आना चाहिए और इसको शिद्दत से आगे लेकर बढ़िए। अंत में जाते हुए कहना चाहूँगा कि इसको इस तरह से करिए अपने काम को कि अब मुझे गम नहीं किसी गुमराही का, अब मुझे गम नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है और मुझे याद हो तुम लेकिन मुझे याद भी है खुद की, मुझे याद हो तुम लेकिन मुझे याद भी है खुद की, कभी यूं भी याद आओ कि खुद को भूल जाऊं मैं, कभी यूं भी याद आओ कि खुद को भूल जाऊं मैं। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।